जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से ये खबर देना चाह रहा हूँ कि कल जयशंकर जी ने एक बुक लॉन्च थी दिल्ली में, जहाँ पे बुक लॉन्च में थे फंक्शन में। और वहाँ उन्होंने कुछ सीधी सपाट भाषा में पाकिस्तान पर कुछ टिप्पणियाँ की और वो टिप्पणियों को लेकर वैसा ही रिएक्शन आया पाकिस्तान से जैसा कि आना चाहिए था। वही कि किसी के चुभते घाव में आपने मिर्ची लगा दी हो, तो जिस तरह से आदमी उछलता कूदता है, कुछ उसी तरह का रिएक्शन आया, उछलता कूदता हुआ। और उससे भला हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उस उछल-कूद का मज़ा तो हमें लेना ही चाहिए। और ये भी कि उस उछल-कूद की कोशिश में कहीं चुपके से, धीरे से, पोली-सी भाषा में एक नैरेटिव डालने की जो कोशिश की जाती है, वो नैरेटिव डालने की कोशिश एक बार फिर से कल की गई। तो हम बात करेंगे उस नैरेटिव के बारे में और मज़ा लेंगे उस उछल-कूद का जो कल की गई। तो आनंद लें आप भी मेरे साथ उस उछल-कूद का, और साथ ही बात करेंगे हम उस नैरेटिव बिल्डिंग की जो की जा रही है और उस पर अपनी टिप्पणी भी करेंगे हमेशा की तरह से। लीजिए, हाज़िर हैं एक बार फिर से हमारे बीच में प्रोफ़ेसर डॉक्टर कमर चीमा। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने एक बुक लॉन्चिंग पे कल खिताब किया और उस पे बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र किया। मैंने कल इस पे थोड़ी-सी बात की थी, लेकिन ये इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उससे पेट नहीं भरा। बेसिकली लग ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो हैं वो मसला है। एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश जी, इमीडिएटली जो नज़र आ जी। रहा था। हुँ, बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। हुँ। और अब ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी आज की हुकूमत जो बांग्लादेश में हम उससे करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें 2-3 ज़ाहिर बात है मोटी-मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। ये जयशंकर जी ने नहीं कहा चीमा साहब। जयशंकर जी ने ये कहा कि इसके मतलब जो निकाला आपने पहला कि कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर पर हम तुमसे बात करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। तो दरअसल बातें आपकी दोनों ही गलत हैं। मैं उल्टा बोल गया। आप जो है गलत समझ रहे हैं। जयशंकर जी ने जो कहा उसका मतलब ये कतई नहीं था कि हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर पे बात करेंगे, लेकिन उस कश्मीर पर जो तुमने ले रखा है। ठीक? उन्होंने ये कहा। 370 पे बात न करने वाली बात बिल्कुल जायज़ है कि वो बिल्कुल बात न करते हैं, न हम करते हैं, न करनी चाहिए। पूछो क्यों? चीमा साहब, 75 साल में एक इवेंट बताइए। जब भारत ने 370 को 35 ए को रिवोक किया है, उससे पहले का एक इवेंट बताइए। जब आपकी सरकार ने, आपकी फ़ौज ने 370 या 35 ए को कभी एक्सेप्ट किया हो। अब सुनो, जिस चीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके होने न होने से आपको क्या परेशानी है भाई? मतलब जिस चीज़ के होने पर आप ये कहते थे कि ये इनका होना ही गलत है, जब उनको हटा लिया गया, तो आपको तो इनको वापस लाओ। तो सीमा साहब सोच तो लो। सोच तो लो, चाहते क्या हो भाई? क्या चाहते हो? खुद के दिमाग में भूसा भरा हो, तो दूसरी तरफ क्यों उछाल रहे हो? कमाल करते हो यार। सो इट मीन्स कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? तो ना करो। क्या भारत ने कहा कि बात करो? भाई तुम्हारा इशारदार ही कहता है ना कि हमको ट्रेड करना है, हमको बात करनी है। वही करता है ना जब करता है। जब से नई सरकार आई या इवन पिछले वाली सरकार थी या उससे पिछले वाली सरकार थी, कोई बताओगे भारत सरकार ने कभी कहा हो पिछले 10 साल में हम आपसे बात करनी है? वो दिन गए चीमा साहब, दिन गए। और दरअसल मुझे तो ये नहीं पता कि आप मुझे भी मजबूर कर देते हो आपकी बातों पर टिप्पणी करने के लिए। आपको दरअसल भारत-पाकिस्तान रिश्तों पे बोलना ही बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई रिश्ते हैं ही नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं, उसमें बात क्या कर रहे हो? और जब भारत ये कह रहा है हमें रिश्ते नहीं रखने हैं, तो परेशानी क्या है यार? दुनिया बड़ी है, कहीं और घूम लो। इसी 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 घर में मुँह मारना है। और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है, हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? ना करो। भारत ने कब कहा बात तुम्हें बात शुरू करनी है? कोई बात शुरू हो तो ना हो, अच्छा तुम्हें कश्मीर से बात शुरू करनी है तो ठीक है ना, करो। आप जानते हो चीमा साहब,
जब भी आपका डेलीगेशन भारत में आए हैं कश्मीर पे बात करने के लिए, और जब वो पोली आपकी भाषा में कहूँ तो स्टेटमेंट देकर जाते हैं आपकी लैंग्वेज में कि वी हैड कॉर्डियल टॉक्स एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग, ये बात होती है ना। क्यों होती है जानते हो? क्योंकि हिंदुस्तानी डेलीगेशन उनसे पहला सवाल ये पूछता है, बताओ भैया कब छोड़ के जा रहे हो तुम अपने हिस्से वाला कश्मीर? क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की पहली शर्त यही थी, याद है? तो हम तो आपसे ये पूछ लेते हैं भाई कब छोड़ के जा रहे हो, तो वो कॉर्डियल स्टेटमेंट देकर निकल लेते हैं चुपके से दन्न से। ये होता है। वो जो आपके टायर्ड एंड रिटायर्ड डिप्लोमेट आपको तरह तरह की ब्रीफिंग देते हैं, उनसे जरा पूछिए ना बात क्या होती है अंदर बैठ के भाई। क्या भारतीय साइड, हिंदुस्तानी साइड आपसे हमेशा ये नहीं कहती है कब छोड़ोगे भाई, और आपके उसका जवाब नहीं होता, चुप कर दुम दबा के भाग जाते हो, वी हैड अ वेरी कॉर्डियल टॉक। यही होता है ना। और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा, और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे मुझे समझ में ये नहीं आता चीमा साहब, आप पाकिस्तानी सरकार के स्टेट्समैन क्यों नहीं बन जाते? आप उनके स्पोक्स पर्सन बन जाइए, सिंपल सी बात है। अप्लाई कीजिए, क्वालिफिकेशन डेवलप कीजिए अपनी कुछ इस तरह की। वैसे भी आपको तो फौजी भी चाहते ही हैं बड़े प्यार से, है ना? तो आप उनकी 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 मोहब्बत में गिरफ्तार हैं ही आप, तो जरा सरक जाइए आगे, वो उनके स्पोक्स पर्सन बन जाइए, तो आप पाकिस्तान से बोला करिए, सारी बात खत्म। फजूल में औरों को लेकर परेशानी आपको भी और पाकिस्तान की इमेज भी खराब होती है इससे कि वो गलत स्टेटमेंट देते हैं आपके मुताबिक, तो सही स्टेटमेंट आया करेगी फिर, है ना? जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते, मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई जमाना गुजर गया, ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। एक सेकंड, क्या कहा आपने? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? तो आप ये मान रहे हैं कि आज तक आपकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट आती रही हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, वो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, राइट? आपकी तमाम पॉलिटिकल क्लास जो अब तक ये कहती रही पिछले 70 साल में कि ये दुनिया हमको तरक्की नहीं करना चाहती, और हम पता नहीं कितने बड़े 30 मार खा हैं, लेकिन हम 2 मार खा ही रह जाते हैं। 30 मार खा कैसे बने? क्योंकि दुनिया नहीं चाहती और दुनिया हमको सपोर्ट नहीं करती, दुनिया हमको एक्सेप्ट नहीं करती, यही कह रहा था। और अब आप ये करें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, यही है ना? मान ली ना आपने बात, तो ये बात अपनी पॉलिटिकल क्लास को कहिए, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कहिए कि वो इस बात को खुल के मान ले कि भाई हम 70 साल से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे थे, आगे से नहीं चलाएंगे, फिर बात बने। लेकिन आप जिस सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे दोस्त चीमा साहब, वो तो 2 साल पहले ये भी कह चुकी है कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। और आप जानते हो कितना रचे बसे इस समय पॉलिटिक्स में, कितने अंदर तो घुसे हुए हैं, इनफैक्ट चलाई भी रहे हैं पॉलिटिक्स के नाम पे, जो कुछ भी हो रहा है वही कर रहे है कि नहीं? इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था, मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी की बात। जाहिर है आप उस कहानी पे कहेंगे तो मार खाएंगे। उनकी कहानी की बात करोगे तो एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी भाई, उनकी कहानी मत बोलना कभी, बिल्कुल कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इट मींस 370-35 ए रिवोक नहीं करना, जितने वो। ये कब कहा उन्होंने? When did he say that? He only said there is no compromise. What he meant was that there is no compromise in Kashmir, right? कश्मीर में बात नहीं होगी या कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इसके मतलब सिर्फ एक होता है, और वो ये कि हम इस बात पर कोई समझौता नहीं करेंगे कि हमें आपकी साइड वाला कश्मीर लेना है, राइट? दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। ये 370-35 से कहां से लेकर आए थे बीच में? दिस इज नो ब्रेनर, इट्स गॉन फॉर गुड, हवा में उड़ गया, आगे बात करो। ये फालतू में आप नैरेटिव डाल रहे हो कि इसका मतलब ये है। किसने कहा आपसे मतलब ये है? अगर आपकी निगाह में मतलब है तो इसका मतलब ये है कि आपकी समझ खराब है, आप मामले को जानते ही नहीं, आपको अकल ही नहीं, आपको पता नहीं बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि हम कश्मीर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें दूसरी साइड का कश्मीर चाहिए जो आपने कब्जे में ले रखा है, सिंपल। स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। क्यों करे भाई लचक, क्यों करे लचक? और आपसे लचक और आपसे
उड़ी तुम करो, पठानकोट तुम करो, मुंबई तुम करो, लिस्ट गिनाओ तो पता नहीं क्या क्या, यू नो एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, और फिर आप ऐसा लचक की जाए, लचक, कोई शर्म नहीं, हद है यार। बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा, फिर हम्म। पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो। अच्छा, फिर तो ठीक ही है ना। और बाय द वे, ये लचक की बात क्या होती है? तुमको लचक में क्या चाहिए? ये कि हम तुमको लाकर अपनी गोद में बैठा दें कि लाओ में हमें छोरा मार दो, है? कौन लाएगा? और वैसे बाय द वे, ये बेवकूफी हम बहुत बार कर चुके हैं ना, ये बेवकूफी हम बहुत बार कर चुके हैं सीमा साहब। वी हैव लर्नड इट हार्ड वे, वेरी हार्ड वे, that you are not supposed to be spoken to, that you are not worth speaking to. 35A को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी। वैसे ये बात आप कहते हो, कभी शर्म नहीं आती कि रिस्टोर करो? क्यों रिस्टोर करो भाई? कैसे रिस्टोर करो? आपके लिए उसके मायने क्या थे? आप तो हमेशा निगेट करते थे उसको। जिस चीज को आप निगेट करते थे, भला उसको आप रिस्टोर करने के लिए कैसे कर सकते हैं? हमने तो एक तरह से जो चीज आपके लिए मीनिंगलेस थी, हमने उसको हटा दिया। अब आप करो उसको रिस्टोर करो। क्यों? कैसे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली लग ये रहा था उन्हें तो हो गया ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे। पॉजिटिव में क्या रिएक्ट, मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करें। सो वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए थे, बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन। हमने गलत क्या है इसमें? सच्चाई भी तो ये है चीमा साहब। प्रॉब्लम क्या है? हाई कमीशन किसने बुलाए थे? आपने बुलाए थे ना 378 के बाद में। तो प्रॉब्लम क्या है? ट्रेड आपने बंद किया था ना। फिर वो कुत्ते सांप की दवाई वो आपने रेबीज की मंगानी शुरू की थी ना। हमने क्या किया था भाई? वी वर ओनली रिस्पॉन्डिंग। तो कुछ नहीं किया, मतलब वो इस अंदाज से किया तो जारी बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही। क्या क्या किया, क्या किया, क्या किया हमने? ये बता दो। जब चीमा साहब, जाहिर बात है, इतना ही जाहिर है तो फूटे मुंह से कुछ बोलो ना कि हमने किया क्या है तुम्हारा, सिवाय तुमसे बात न करने के। क्या कर दिया हमने भाई? ट्रेड तुमने बंद किया, हाई कमिश्नर तुमने बुलाया, दोबारा से ट्रेड में एक पर्टिकुलर आइटम तुमने शुरू की, बाकी की चीजें दुबई के तुम खरीद रहे हो। हम बीच में कहां से आ गए भाई? हम बीच में कहां से आ गए? तो जो कहना जाहिरी बात है तुमने सारा किया, तो भाई जाहिरी बात है तो जरा जाहिर भी कर दे। कौन सी जाहिरियत है इसमें? इसमें जाहिलियत है, जाहिरियत कहीं नहीं है। कहते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन एक पॉइंट है उनका। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है, आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है ऐसी। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है? ये बात सही है चीमा साहब, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत को कोई जरूरत नहीं है, और ये हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है बताओ ना? पूरी दुनिया खुली पड़ी है, 200 मुल्क है दुनिया में, 199 से डील करो, खत्म, सिंपल, लीव अस अलोन। इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। आप माने या ना माने, मेरी जाती राय में एससीओ इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे, बिकॉज वो चाइनीज लैंड एक ब्लॉक है। ये भी आपका नैरेटिव है, और चीमा साहब कौन जाने कि आज से 6 महीने बाद आप इसी नैरेटिव पे पलटी मार रहे हो, पूरी तरह से पलटी मार रहे हैं 6 महीने बाद, और देखते रहिएगा इस चीज को। There is every possibility that you might be taking a somersault on this. 6 months down the line, Chima Sahab, you will be taking a somersault on this SEO business. You'll see that. ये जो आप कह रहे हैं ना, हिंदुस्तान नहीं चाहता, इंडिया भारत नहीं चाहता एससीओ को, चाहता है नहीं चाहता है, ये 6 महीने बाद क्लियर होगा। 6 महीने का इंतजार कीजिए। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करें। सो राब्ता ही नहीं होता 6-6 महीने 8-8। प्रॉब्लम तुम्हारी हुई, हमारी, हमें क्या दिक्कत है? और बाय द वे, दोनों मुल्कों में हाई कमिश्नर नहीं है, लेकिन एम्बेसीज तो दोनों मौजूद है, स्टाफ दोनों जगह मौजूद है, तो बातचीत करने के रास्ते तो नहीं बनते भाई। मिलिट्री तक बात कर रही है, डीसीएमओ तो आपस में बात कर रहे हैं हॉटलाइन पे, सारे के सारे बातचीत के ऑप्शन खुले हुए हैं।
आपको कोई भी बात करनी है, लिखिए, भेजिए, डिप्लोमेटिक चैनल से आ जाएगी, बात कर लेंगे, अगर बात करने लायक बात हुई, है कि नहीं? पर ये आपसे किसने कह दिया कि जो बात होगी वो प्राइम मिनिस्टर्स के लेवल पे होगी, और बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो सकती है। ट्राई करके देख लो, इमरान खान ने ट्राई की थी ना। महीने तो कहीं टकरा ही नहीं होता, इतने हम डिस्कनेक्टेड हैं बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली विद इंडिया। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर पे वो कह रहे हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, एक चीज वो कह रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ होंगे उस पर रिएक्ट करेगा। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेगेटिव तो हो गया, ठीक है, आपका पाकिस्तान के साथ मसला हो गया तो रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव में क्या रिएक्ट करेंगे? पॉजिटिव में ये रिएक्ट करेंगे चीमा साहब, बड़ा आसान है। पॉजिटिव में जब भारत ये कहता है टेररिज्म छोड़ो, गेट ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल कंट्री एंड देन विल टॉक। भारत ने सिर्फ ये कहा है, भारत ने कभी ये नहीं कहा हम बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम बात करेंगे लेकिन जो उसकी टर्म्स होंगी वो हमारी होंगी। अब हम आपकी टर्म पे बात नहीं करेंगे, बात खत्म। अगर आपको लगता है कि टर्म्स आपकी होंगी, भाग जाओ, मत बात करो। कौन बात बुला रहा है? वी आर नॉट कॉलिंग यू, इंडिया इज नॉट कॉलिंग यू। अगर आपको ये लगता है कि आप बड़े योग्य हैं, बड़े जोगे हैं, जिसको आप पंजाबी में बोलते हैं जोगे हैं, तो वो अगर आपको लगता है कि आप इतने जोगे हैं तो नसो, कोई जरूरत ही नहीं बुलाने की, न बोलने की, न आने की, न जाने की, खत्म बात, ऐश करो। इसका मतलब क्या है कि भारत बात करना चाहता है? भारत बात करेगा नहीं, तुम बात करना चाहोगे तो भारत बात करेगा। उसके लिए जो शर्तें हैं वही है, टेररिज्म छोड़ो। टेररिज्म छोड़ोगे तो बात होगी। जो टेररिज्म का छोड़ना है वो पॉजिटिव सिग्नल होता है। पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल आएगा, नेगेटिव दोगे मार खाओगे, जैसे मार खा रहे हो। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान जो कुछ इनिशिएटिव लेता है तो भारत क्या वेट कर रहा है उसका? लेकिन जो लफ्ज उन्होंने सोचा बोला है, इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग, यानी कि डायलॉग जो है उसका अनइंटरप्टेड, मतलब वो जो डायलॉग होता था वो खत्म हो गया। अब ये है कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि आप कश्मीर में जो मर्जी कराएंगे, आप हमारे यहाँ वो जो इंडिया बार बार एक ही इल्जाम लगाता है जी कि 26/11 हुआ, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व थी, ये वो जो मर्जी इंडिया बोलता रहता है। वो कहते हैं ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग, जैसे ना जो मर्जी होता है इंडिया बोलता रहता है, यानी ये बंदा ये कह रहा है कि 26/11 में का कोई हाथ नहीं था, फौज का कोई हाथ नहीं था, कंट्री का कोई हाथ नहीं था। भैया अपनी FIA की रिपोर्ट तो पढ़ ले। 26/11 की जो इन्वेस्टिगेशन FIA ने की वही पढ़ लो, उसकी रिपोर्ट तो देख लो। देखो तो सही तुम्हारे चाचे मामे सारे कैसे आए थे यहाँ पे, और कौन कौन उनकी तैयारी करके भेज रहा था वहां पे। वो डेविड हेडली जो बैठा हुआ है अमेरिका में, वो क्या गाने गा रहा है तुम्हारे घंटी बजा बजा के। कोई शर्म मरम होती है, कोई हया होती है ख्वाजा आसिफ के लफ्जों में, है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ तो कर लो। कमाल है, मतलब कुछ भी बोलता रहता है भारत 26/11 ये वो पठानकोट मतलब जहाँ कुछ नहीं सोचता बड़बड़ कर दो है। आप भी तो बड़बड़ा ही रहे हैं आखिर, इसकी ज्यादा वैल्यू क्या जवाब बोल रहे हैं इसका? डायलॉग की आप बात करेंगे ना, ये हम आपसे नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको से बात करते रहें, गप मारते रहें। तो यार इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? और ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं क्या? तुम हमारे साथ बुरा करोगे और एक्सपेक्ट करोगे तुमसे बात करते रहे, कैसे हो सकती है भाई? व्हाट्स रॉकेट साइंस इन दिस चीमा साहब? ये समझ में नहीं आ रही है बात कि भाई अगर आप बदतमीजी करेंगे, गलत करेंगे हमारे साथ में तो बातचीत नहीं होगी, यानी कि डायलॉग इंटरप्टेड होगा, यानी कि अनइंटरप्टेड डायलॉग, जिसकी बात कभी कांग्रेस के जमाने में हुआ करती थी, दैट इज आउट ऑफ विंडो। क्योंकि हमने देख लिया कि आप लोग मानने वाली चीजें नहीं है। आपके यहाँ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं होती हुई पॉलिटिक्स में, जिसको कि आप आगे जिक्र करेंगे, मगर वो हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब खाली फौज नहीं होता है, हमारे यहाँ उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है, और उसकी बाकायदा एक मेमोरी होती है, फाइल होती है, रिकॉर्ड होता है। सो जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा, मुराद ये है कि वो जो टेररिज्म को वो स्पॉन्सर करता है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब वो पाकिस्तानी आप डिप्लोमेट से सुने, मैं अक्सर बात करता हूँ पाकिस्तान के रिटायर्ड लोगों से जो हुकूमत में आज से 6 महीने, साल पहले 2 साल रहते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको पता होता है हुकूमत क्या सोच रही है या हुकूमत किस एंगल पे बात कर रही है। वो एक ही बात कहते हैं, जी इंडिया ने तो रैंड लगाई हुई है, दे आर लाइक जी वो ऐसे है, ऐसे है, वैसे है। और
ये जीवन साहब, ये तरीका होता है बात करने का? ये आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? वो ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसे है, वैसे है, वैसे है। ये क्या होता है? क्या होता है ऐसे है, वैसे है, वैसे है? कोई मतलब है इसका? तो आपको क्या लगता है कि आप कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर रहे हैं, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं, या आप कोई सड़क छाप औरतों के बीच में बैठे हुए हैं वहाँ गाँव में और उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं? दैट इज योर वे ऑफ टॉकिंग, लाइक नहीं ऐसे है, वैसे है, वैसे है। ये क्या होता है? कोई कोई बात कर भाई, कोई लॉजिक, रैशनल, दैट्स व्हाट यू नो सपोज टू डू। जब इस तरह की चीजें हैं, अब जब होंगी तो नोबडी विल स्पीक, नोबडी विल टॉक, ठीक है जी। सो ये जो अनइंटरप्ट, बिल्कुल, तो यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। कहाँ कौन बात कर रहा है? अच्छा, बाय द वे, अगर तुम्हारे वो रिटायर्ड यानी 2 बार थके हुए जो डिप्लोमेट हैं, 2 बार थके हुए रिटायर्ड हैं, एक बार थक के दोबारा थक गए, सॉरी मैं मजाक उड़ा रहा हूँ आपके लफ्ज का, बट बट फिर वो क्यों चीची कर रहे हैं? वो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बात नहीं कर रहे हैं ना। डिप्लोमेट तो रास्ते ढूंढता है, वो तो रास्ते बंद करने की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है ना? अगर उनको हमारा बोलना रैंट लगता है तो रैंट ही सही है, पर इस रैंट को दुनिया ले रही है, आप मत लीजिए, अपने घर बैठिए, कौन बुला रहा है? कमाल है। डायलॉग वो कहते हैं हमने अब आपके साथ अनइंटरप्टेड नहीं, अब डायलॉग इंटरप्ट हो जाएगा, यस, इंटरप्शन हो गई, यू गॉट इट नाउ। ठीक है जी। सो पाकिस्तान के साथ जो है, मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को 2 ही चीजें पाकिस्तान के सामने हैं, या जी। तो इतने ताकतवर हो जाओ, इतने रेलिवेंट हो जाओ कि इंडिया की मजबूरी बन जाओ, या किसी ने बेच पालो। अच्छा, एक बात बताओ चीमा साहब, ये इसके क्या मायने हुए? 2 ही रास्ते हैं आपके पास, हैं कि आप या तो इतने मजबूत हो जाओ कि इंडिया की मजबूरी हो जाए तुमसे बात करना, और या कि किसी को बीच में ले आओ। वैसे ये क्या जरूरी है कि भारत से बात की जाए? ये क्या जरूरी है आपके लिए? यार, भीख मांगनी कहीं मांगो, सारी दुनिया पड़ी हुई है, तो तुमको इस दरवाजे पर ही क्यों आना है? व्हाट इज द नीड? क्यों किसी को बीच में डालोगे? तरक्की तुम नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, तरक्की तुम्हारे बस की बात नहीं है। बची दूसरी बात बीच में डालने वाली, वो कोई आएगा नहीं। पूछो क्यों? वो यूएई के पास गए थे आप लोग, आपको शायद अंदाजा नहीं, आपके लोग गए थे ना यूएई में, तो यूएई ने क्या कहा था कि भाई बताओ हम हिंदुस्तान को क्या ऑफर कर दें, कि क्या आप कश्मीर में आगे से इंटरफेयर नहीं करोगे, टेररिज्म नहीं करोगे? क्या आप वादा कर पाए यूएई से? आप नहीं कमिट कर पाए, क्योंकि आपके पॉलिटिकल क्लास को अपनी फौज में भरोसा ही नहीं कि हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, तो बात वही वही खत्म हो गई। तो कोई तीसरा बीच में क्यों आएगा? तो तुसी रहने दो, बीच में कोई आने वाला नहीं तुम्हारे लिए, तरक्की तुम कर नहीं सकते, आगे चलो। और तो कुछ हो नहीं सकता, ताकतवर हम हो नहीं सकते जी, उसके लिए टाइम लगता है, जी। उसके लिए सीरियसनेस चाहिए, तुमको चाहिए क्या मैगी नूडल 2 मिनट वाला? उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान की लीडरशिप और अवाम को चाहिए कि वो क्या करें। तो जब हमारी इंटरनल लड़ाई नहीं खत्म होगी, सियासतदान कहते हैं जी फौज हमें इंटरप्ट करती है, फौज कहते हैं ये सीरियस नहीं है, तो जब ये चीजें नहीं ठीक होंगी तो इंडिया से हम तो फिर सीरियस ना हुए तो काम खत्म होगा। सो एक ही इमीडिएटली चीज रह जाती है, और वो है नेबरिंग, बाकी कोई ऐसी थर्ड पार्टी बीच में आ जाए। मगर अच्छा बताओ क्यों चीमा साहब, इसकी जरूरत क्या है? जब आपके अंदर इंटरनली इतने सारे मसले हैं जिनका आपने खुद ही अभी एक्सप्लेन कर दिया है, और आप खुद कह रहे हैं कि भाई हम तरक्की नहीं कर सकते, तो एक बात बताओ, पहली बात कि हिंदुस्तान से आपको बात करने की जरूरत क्या है? दूसरी बात, हिंदुस्तान को एक ऐसे मुल्क से बात करने की क्या जरूरत है जो दरअसल मानता है कि वो तरक्की नहीं कर सकता है, जैसे आपने भी माना कि वो तरक्की कर नहीं सकता है, तो बचा क्या? वो हमारे से दो मुल्कों की जो बायलैटरल रिलेशनशिप होती है, उस बायलैटरल रिलेशन में कोई लेन देन होता है ना, यानी कि बगल वाला तो तरक्की कर नहीं रहा, तो हमें उसमें क्या मिला? बाजार आपका ऐसा कोई इंप्रेसिव है नहीं, पैसा आपके पास है नहीं, जो है आप लोगों का वो, जिसे आप और तरार साहब हमें बताते रहते हैं, तरार साहब, कि वो दुबई में, लंदन में और अमेरिका में रखा हुआ है पैसा सारा। तो फिर मतलब किस लिए बात की जाती है तुमसे बताओ? व्हाट फॉर? क्या करें तुम्हारा? तीसरी इसमें फिर 2 ही बातें बचती हैं। एक, पहले हमारे यहाँ चोर घुसते हैं बांग्लादेश से, एक फिर पाकिस्तानी साइड से भी चोर घुसने शुरू हो जाए, और हम परेशान रहे कि भाई चोरों का क्या करें? आधे चोर जेल में पड़े होंगे, आधे हम मार रहे होंगे बॉर्डर पे। यही काम बचा है हमको, तो इससे अच्छा हम बात ही ना करें, यही तो है। दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग, बात ही ना करो। कम से कम अभी चोर एक साइड से आ रहे हैं, अब बहुत थोड़ी दिक्कत हो गई है, बॉर्डर पे हम भी नहीं किसी को आने दे रहे। अभी आप
शिकायत करेंगे आगे हमसे। वो इसीलिए नहीं करने दे रहे। कम से कम चोरियां तो रुके। तरक्की अगर नहीं करने का इरादा एक मुल्क का, एक मुल्क ने प्रॉपर ठान ली है कि भाई साहब कर लो इसको, जो करना है, हम नहीं करेंगे तरक्की, तो फिर सो बी इट, एक्सेप्ट करो सच्चाई को। सो वो कहते हैं जी नेगेटिव और पॉजिटिव जो मर्जी हो, अब हम नहीं करेंगे उस चीज में। डॉक्टर जयशंकर को नहीं, झूठ बोल रहे हो। उन्होंने नहीं कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने कहा आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी करेंगे उसका उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जाएगा। यानी पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव, बात खत्म। आपको एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, ये है कि ही हैज एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग एंड ही। जानते हो क्यों? वो सचमुच के डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो, पढ़े लिखे हैं। वो किसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से नहीं है, सचमुच में पढ़े हुए हैं, दुनिया देखी है, ब्यूरोक्रेसी डिप्लोमेसी की है दुनिया भर में। वो कोई यूट्यूब चैनल नहीं चलाते आपकी तरह। he has a diplomatic opinion about everything. So उन्होंने टेररिज्म को And you have an illogical opinion about everything, irrational illogical opinion about everything. That is the difference. इतना उठाया। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट से पूछें, वो कहते हैं कि ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, जब दुनिया के हर मुल्क जो पाकिस्तान से बात करता है उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे साथ बायलैटरली एंगेज करते हैं, डायलॉग करते हैं चीमा साहब, अंग्रेज भी करते हैं। कौन हेड ऑफ स्टेट आया तुम्हारे यहाँ पिछली बार, कोई याद है? कुछ याद है कौन बायलैटरली एंगेज करता है? तो ये जो तुम्हारे डबल थके हुए यानी रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये डिप्लोमेट हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपको? वो अपने जमाने की बात बता रहे हैं, न जाने कौन सा वंस अपॉन अ टाइम व्हेन थिंग्स वर रोजी, वो तब क्यों बता रहे हैं आपको? अब वो थिंग्स रोजी नहीं है चीमा साहब। करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, सारा कुछ होता है, तो इंडिया को अकेले कैसे मसला हो सकता है? ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, अगर आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को सुने, जो लोग हुकूमत में कहीं ना कहीं में काम करते रहे हैं, जिनकी कोई ना कोई हुकूमत में ऐसी कोई लेन देन रहती है, वो कहते हैं जी इनको क्या मसला है, हमें तो किसी मुल्क ने कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर ठीक है ना, वंडरफुल, दिक्कत ही नहीं है। हम तो आपको कुछ कह ही नहीं रहे, जैसा भी है हम तो आपको कुछ कह ही नहीं रहे। और जब सारी दुनिया के डिप्लोमेट आपको उसको शिकायत करते ही नहीं है, तो भला उनके आपसे रिलेशन अच्छे क्यों नहीं है? दैट मींस आपके रिलेशन सबसे अच्छे हैं। देन लीव अस अलोन, देन लीव अस अलोन, सिंपल। वेयर इज द प्रॉब्लम? बिकॉज सारी दुनिया सी 199 मुल्क आपसे बात कर रहे हैं, बायलैटरल रिलेशन रखे हुए हैं उन्होंने। पता नहीं एफडीआई कितनी आ रही होगी, जरूर आ रही होगी, आई एम वेरी श्योर। आखिर 199 मुल्क जो है बैठे हुए आपके साथ में। सो ना तो आपको विजिट करते हैं, क्योंकि जाहिर है आपको पैसे भेज रहे होंगे, वहां से एफडीआई कर रहे होंगे, आपको रिटर्न जा रही होगी, तो सारे बिजी होंगे, इसीलिए नहीं आ पाते होंगे, है ना? सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? Why are you not busy talking to those 199 countries? Why are you not leaving us alone? Why did you need to say this कि भाई हम तरक्की तो कर नहीं सकते, तो किसी और मुल्क को बीच में डाल के इंडिया से बात करो? तो क्यों कर लो भाई? नोचना है क्या हमको? खाना है हमको? सॉरी, नॉट अलाउड, वी डोंट अलाउ। इंडिया, वो कहते हैं जी कि इंडिया का मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। वो ये कहते हैं ना कि जी वो तो जी इंडिया कहता है जी हमारा मूड ही नहीं है टॉलरेट करने का। सही बात है, हम नहीं टॉलरेट करना चाहते। क्यों टॉलरेट करें गंदगी? भाई देखिए, मुल्क एक लेवल तक चीजों को टॉलरेट करते हैं। क्या टॉलरेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हर एक मुल्क में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं, है ना? कुछ मुल्क जो हटा ले जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। हम तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे पड़ोस वाले मुल्क के बगल में कुछ ढेर लगा हुआ कूड़े का, वो पड़ोस वाला मुल्क ही है जो एक्चुअली कूड़े का ढेर है। ऑल वी आर डूइंग इज, एक बॉल हम बना रहे हैं बीच में, अनइमेजिनेबली, जो आपकी इनविजिबल वॉल है, कि हमने इनसे बात नहीं करनी, कूड़े वाले लोगों से बात खत्म। अपना कूड़ा खुद संभालो, चाहे इस्लामी हो, जिहादी हो, वहाबी हो, जो भी आप भी हो, सारे रखो, खुद ही संभालो, बात खत्म। अफगान से निकले हुए तालिबानों को तुमने भेजा था ना कश्मीर में, तो क्यों परेशान हो यार? छोड़ो ना, दुनिया जानती है। तुम्हारे नजम सेठी 2 दिन पहले बोल चुके हैं। 2 दिन पहले तुम्हारे नजम सेठी अपना तस्करा करते हुए, जब अफगान जिहाद का तस्करा कर रहे थे, बलूचिस्तान का तस्करा कर रहे थे, वो बता चुके हैं। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आपके लोग ही बोल रहे हैं कि हाँ हमने ये सब किया हिंदुस्तान में, तो ठीक है भाई, कश्मीर तुमने किया, पंजाब तुमने किया, नॉर्थ ईस्ट तुमने करने की कोशिश कर ली, सब कर लिया ना, अब ऐश करो, दरवाजा बंद।
वो कहते हैं यार इनको किसने कहा हमें टॉलरेट करो, किसने टॉलरेट की बात कौन कर रहा है? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद दिस एटीट्यूड ऑफ इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो एपेटाइट इन पाकिस्तान टू टॉक टू इंडिया. Who's bothered about your appetite, damn it? इसका उल्टा है, इसका उल्टा है चीमा साहब. There is no appetite in India for a talk with Pakistan. No appetite whatsoever. समझ रहे हो? ये बात यूं है because you are talking about a conversation or talk with India. Dr. Jaishankar, what he said yesterday was in response to a question. You had no business getting into it. हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तो बार बार बात कर चुकी है. अब तो किसी जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बदले में जवाब दे दिया, बात खत्म. बट ये इससे आगे डोंट टेक इट टू सीरियसली भाई. नोबडी इज बॉदर्ड. जहां तक एपेटाइट की बात है, देयर वाज नेवर एवर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर लास्ट 10 इयर्स, देयर हैज नॉट बीन एन एपेटाइट. पिछले 10 साल में हमारे यहाँ कोई एपेटाइट नहीं थी. उससे पहले कांग्रेसी थे, उनके बीच में इसलिए जाग जाते थे, कोई वहीं पैदा हुआ था तो गांव की याद आ रही है, पिंड चलना है सन्नू, तो वो सब याद आ रही थी उनको. वो सब गया, वो सब गया. नाउ यू आर डीलिंग विद समथिंग एल्स. पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, दे हैव गॉट, मतलब दे आर, मतलब वो जिसे कहते हैं नहीं, जिच हो गए. अब ये क्या बात हुई, हर दफा यही बात, हर दफा यही बात, हर दफा यही बात. यही बात तुम करते एक ही बात हो, तुम एक ही बात बार बार करते रहोगे, लेकिन उस बात को, उस कंप्लेंट को बार बार नहीं सुनना चाहोगे. ऐसे कैसे हो सकता है चीमा साहब? हाउ इज दैट पॉसिबल? वो जो आपके जो डिप्लोमेट हैं सो कॉल्ड, भला वो उससे क्यों नहीं जिच हो जाते? बार बार एक ही काम जो आपका मुल्क कर रहा होता है, उससे क्यों नहीं जिच हो जाते? कंप्लेंट सुनने से, सेम कंप्लेंट को बार बार सुनने से जिच हो जाते हैं. दैट्स नॉट ऑन, राइट? इट डजंट वर्क दैट वे. सो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है ना, तो मत करो. हमने भी आपसे बात नहीं करनी. मतलब ये चीजें जो हैं वो ठीक है जी, ये एक है, ठीक है. तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर, वो कहते हैं नहीं यार, कम ऑन, गेट आउट ऑफ दिस, इस चीज से आगे निकलो, ठीक है. 370 और ये सारी चीजें, ठीक है जी. और लेकिन जाहिर बात है, पाकिस्तान की एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, व्यू है. पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क थोड़ा ही है, जो पाकिस्तान जो है वो, ये कौन कह रहा है पाकिस्तान छोटा मुल्क? भाई पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान बड़ा इंडस्ट्रियलाइज मुल्क है, पाकिस्तान बड़ा तरक्की पसंद मुल्क है, पाकिस्तान बहुत कामयाब मुल्क है. तो भाई रहे ना, किसने इनकार किया? सवाल ये नहीं है नहीं पाकिस्तान कैसा मुल्क है, हम तो बात ही नहीं कर रहे पाकिस्तान के बारे में. जैसा भी मुल्क है पाकिस्तान, खुश रहे अपने यहाँ पे, तरक्की करे खुद ही, बात खत्म हो गई. वेयर इज द इशू? है कि नहीं? तो इसलिए जस्ट लीव इट चीमा साहब. यू नो, आप इतना सीरियसली मत लिया करें जयशंकर जी को. जयशंकर जी ने ऐसे ही जवाब में कह दिया किसी चीज के, जस्ट डोंट टेक इट टू सीरियसली. आगे चलिए. को कहा जाएगा पाकिस्तान मान लेगा. पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया की हेजेमनी इस खित्ते में नहीं माननी, एक ही तो मुल्क. ना मानो, ना मानो, फिर क्यों रोते हो कि हमें आइसोलेट कर दिया गया है? दैट वी आर ग्लोबली आइसोलेटेड. सवेरे आपने देखा नहीं, आप साजिद तरार से क्या शिकायत कर रहे थे? भाई हम माने ना माने, लेकिन हम तो आइसोलेटेड हो गए, यही कह रहे थे ना आप. तो कभी आप ऐसे जाते हो, कभी आप ऐसे जाते हो. पहले तय कर लो आपका एटीट्यूड क्या है, आपका अपने बारे में ओपिनियन क्या है, तय कर लो ना. कभी आप दाएं हिलते हो, कभी आप बाएं हिलते हो, जिधर भी हिलते हो पूरे हिल जाते हो. एक बात करो ना, या तो आप आइसोलेटेड हो या आप नहीं हो. अगर आप इंडस्ट्रियलाइज हो तो हो, नहीं हो नहीं हो, इररिलेवेंट हो तो हो. क्यों रो रहे हो? फिर रोते भी हो. क्या खित्ते में तो जो बोलता है इंडिया को जवाब देता है, तो जारी बात है इंडिया कैसे. अच्छा बोलता है, आप जवाब नहीं देते हैं. हम तो कुछ बोलते ही नहीं, आप जवाब कहां से दोगे? हम तो पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते ही नहीं. हमारे यहाँ कोई मिसाइल टेस्ट हो जाए तो आप रोने लग जाते हो. हमारे यहाँ कल एक सबमरीन आ गई, न्यूक्लियर सबमरीन, उससे आप रोना आ गया. यही तो हो रहा है. हर बात पे रो आप रहे होते हैं, रेंट आप कर रहे होते हैं, और रेंटिंग का इल्जाम हम पे लगा रहे होते हैं. ये तो बड़ा इल्जाम वो नहीं हुआ इमरान खान वाला कि जो कसूर जो कसूर साहब खुद कर रहे होते हैं, उसी का इल्जाम वो दूसरे पे लगा रहे होते हैं. तो रेंट आप करो और रेंटिंग का इल्जाम हम पे लगा दो. क्या मतलब बना है? लॉ कर सकता है कि हाँ जी ठीक है, सारा कुछ ठीक है. जी सारा कुछ नहीं. आपको अलाउ करने के लिए क्या कौन रहा है? आपकी कौन परमिशन मांग रहा है? आप जो चाहे करे.
यही तो कहा जयशंकर जी ने, आप जो करेंगे अच्छा या बुरा, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका हम उसी तरह से जवाब दे देंगे, बात खत्म, इतनी सी बात है। इट्स फाइन, गुड। ठीक है जी। हम्म। अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जीरो टॉलरेंस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये बार बार वो कह चुके हैं। सो एक तरफ ये है वो, और दूसरा वो कहता है जी आप इस इंडस्ट्री को बंद कर दें तो हम आपको नॉर्मल नेबर लेंगे। पाकिस्तान कहता है ये इंडस्ट्री हमारी है ही नहीं है, हम तो इससे मुतासर हैं, बल्कि हमें तो टारगेट किया जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते 70 पाकिस्तानियों को 75 एक दिन में मार दिया गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? फाइंड आउट योर प्रॉब्लम। जिस तरह से आप हमारे मुल्क में कुछ कर जाते हैं और कुछ होता है तो हम उसका इलाज कर रहे होते हैं, आपको मुल्क में जो होता है उसका इलाज आप करिए, खत्म बात। हमसे आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? जब हमें अगर लगता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हम अपने बॉर्डर पर इंतजाम कर रहे हैं, अगली बार आपके लोग मारे जाते हैं, एसएसजी कमांडर आपके आए थे ना, मारे गए, है कि नहीं? ऐसी होता है। आप अपने इलाज खुद देखिए। बलूची आपने हमारी समस्या थोड़ी है, ना ही वो पश्चिमी हमारी समस्या है। आप खुद अपनी समस्याओं को देखिए। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हुई थी, और ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज होती नहीं है, वो बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है सारी की सारी इंडस्ट्रीज की, और वो बहुत पुरानी बॉडी है। ये होती है, क्या होता है उस पर मेरे ख्याल है इंडियन बिजनेसमैनों को क्लियर कर दिया गया था। ठीक है जी। और कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं कर रही, बल्कि मजे की बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर कहता है कि जो पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी, ठीक है जी, उन्होंने ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए हैं। मतलब यही कि जो पाकिस्तान ने एम्बेसडर्स, उन्होंने कहा जी ठीक है आप हाई कमिश्नर्स को वापस बुला लें। सो ये जो ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान का काम है। मतलब ये है कि हम 370-35 को जो किया है वो ठीक किया है, आपका कोई काम नहीं है डाउनग्रेड। इसमें क्या गलत क्या है भाई? मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन पहले भी दे चुका हूँ कि 370-35 तो आपके मतलब की थे ही नहीं, और आपने बात कही हुई है, ऑफिशियली रिकॉर्ड पे गई हुई है आपने और आपकी फौज ने, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? ये तो रिकॉर्ड है। और जहां तक उसमें आपके बोलने का कोई तुक ही नहीं बनता। हम वहां क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, हम आप अपने गिल्ड के बैठे सामने जो कुछ कर रहे होते हैं ना, हमने कुछ किया है कि नहीं? आप वहां पे अपने क्या करते हैं वो आपकी मर्जी करते हो, हम कौन सा कुछ करते हैं? आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम कुछ बोलते हैं क्या? करना आप नहीं बोल सकते, ये जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान की नर्व्स का टेस्ट कर रहा है। सच्ची बात है, मुझे ये लगती है कि ये क्या इनकी क्या पोजीशन है। लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया को इस चीज की थोड़ी समझ होनी चाहिए, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एलीट है, जिसमें पर्टिकुलरली डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री जो एलीट है, दे हैव अ इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ डीलिंग विद इंडिया। पॉलिटिशियंस की जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एलीट है, जो डिप्लोमेट्स हैं, मैंने उनकी तरफ से हमेशा टफ लाइन इंडिया के ऊपर लेते देखा। मुझे नहीं समझ आई कि ये वो सॉफ्ट लाइन नहीं लेते, हालांकि हम डिप्लोमेट्स कहते हैं, लेकिन सॉफ्ट लाइन नहीं वो लेते इंडिया के ऊपर। मैं इससे थोड़ा कासर हूँ समझने में। डिप्लोमेट्स तो नॉर्मल होते हैं, उनका तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। फौज का तो ठीक है जी, हमें फौज कहती है जी हमने जंगें लड़ी हैं, हमारी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, हमारा इनसे पढ़ा रहा है, प्रॉब्लम है, ये है वो है। वो कहते हैं जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। डिप्लोमेट्स को भी कभी नहीं देखा। पॉलिटिशियंस के बारे में कहा जाता है जी इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कोई नहीं है। ये तो मुझे समझ नहीं आता, ये तो आप लोगों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना। विद इन कंट्री आपके इंस्टीट्यूशन जो है, वो चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिशियंस हो, वो साथ बैठे और अपनी पॉलिसी बनाए जो बनानी है, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? चाहते हैं ताल्लुकात ठीक करना, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा मसला रखना बीच में आ जाता है। सच्चाई भी तो यही है। नवाज शरीफ बुलाता है तो कारगिल आप ही करते हैं ना, पठानकोट भी आप ही करते हैं, उड़ी भी आप ही करते हैं, ये सब आप ही लोग कर रहे होते हैं ना। वो भी मतलब आपकी जो फौज है। लेकिन इसी तरह इंडिया है। अच्छा। और इंडिया के अंदर ये एक तासुर है कि अब क्योंकि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है मोदी साहब की, वो गवर्नमेंट थोड़ी ऑलरेडी एक सख्त लाइन लेके बैठी हुई है। सो हम पाकिस्तान में ये तस्वर कर रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, मेरी ये सब्जेक्ट क्यों होना चाहिए तस्वुर लेके? चीमा साहब आए हैं ना आए, आएंगे तो ठीक, ना आएंगे तो ठीक। आप खाली ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं। आप कौन सा एससीओ के हेड हो गए, है कि नहीं? ना आपकी कोई हेडेक है।
आप तो खाली इन्विटेशन भेजना आपका काम था, आपने इन्विटेशन भेज दिया, यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ पोस्टमैन, सिंपल। सो वेयर इज द इशू? और आप इस जुगाड़ में हैं कि मोदी जी आ जाए, हम कूद पड़े, पकड़ लें उनको कुर्ते से, भाई साहब बताओ जेब में क्या पड़ा है, लाओ। वही तो आप लोग करते हैं ना, आओगे तो क्या लाओगे, है ना, बुलाओगे तो क्या दोगे, यही तो होता है। जाती राय में तो नहीं आएंगे वो, ठीक है। सुनने में आया अगले दिन, मैंने ये खबर पढ़ी नहीं, लेकिन समवन टोल्ड मी कि इंडियन। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब आप यहाँ बैठकर यूट्यूब पर सुनी सुनाई की बात करने लग जाते हैं, कम से कम पढ़ लिया होता, कंफर्म कर लिया होता, फिर बोलते। मीडिया को इंडियन हुकूमत ने ये एडवाइजरी जारी की कि डू नॉट स्पेकुलेट वेदर प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू पाकिस्तान और नॉट, इसके ऊपर स्पेकुलेशन ना करें। अगर तो ये उन्होंने ये कह दिया है और मीडिया चुप कर गया है, तो बड़ा ताबेदार मीडिया फिर तो मानना तो पड़ता है। सोचो, मतलब पहला जो आपने शुरू किया वो एजम्पशन से शुरू किया, एज्यूम करके एक स्टेटमेंट बनाई, उस पे एक रिपरकशन सोच लिया और उसके ऊपर एक पॉलिसी बना दी कि फिर तो बड़ा दावेदार मीडिया है, जजमेंट निकाल दी। काहे पे शुरुआत काहे से हुई थी? एक एजम्पशन से कि मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है मैंने कहीं पे, है ना। अरे पड़ेगा पाकिस्तानी मीडिया जैसे मीडिया, ताबेदार मीडिया, एक तो ये पॉइंट है। इसका मतलब ये भी है कि मोदी साहब आ भी सकते हैं। ऑब्सेस्ड है मोदी जी से, मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, भाई आएंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, देने वाले कुछ नहीं तुमको, और नहीं आएंगे तो क्या, क्यों टेंशन ले रहे हो? चाइना जाने, इंडिया जाने, रशिया जाने, जो काम के मुल्क हैं, चक्कर ये है शहबाज शरीफ इस चक्कर में वो गले पड़ जाएगा आके वहां पे। देखिए उसकी वजह है, मैं आपको बात बताऊं, उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप है, पिछली दफा जब इमरान खान था तो इंडिया के लोगों ने कहा जी हमें इससे बात करनी चाहिए, ये फौज का बंदा है, फौज का बंदा है। ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनके बारे में भी सारी बात है, ये कहा जाता है ये फौज का बंदा है। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब कहें जी ठीक है लेट्स टॉक समथिंग, कुछ आ जाता हूं, मैं चला जाता हूं, लेकिन हमारे यहाँ फौज के बंदों से बात नहीं की जाती, पता है। हमारे यहाँ की पॉलिटिकल क्लास अगर जिससे बात करनी होती है डायरेक्टली कर लेती है, जब बात करने की जरूरत होती है तो सीधे फिर वो जियाउल हक से भी बात कर लेती है, या किसी मुशर्रफ से भी बात कर लेती है, और उनसे बात करके भी हमने देख लिया कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो अब फाइनली हमने तय कर लिया है कि दरअसल बात करने लायक ही नहीं तुम। एक प्रॉब्लम होता है कि इंडिया की हुकूमत ने भी इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की है मीडिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के बारे में माहौल बनाया जाता है, दहशतगर्दी, फलां डमकान, टेररिज्म, कश्मीर, मिलिटेंट, ये करा दिया वो करा दिया, ये जो चीजें इंडिया के मीडिया के अंदर की जाती हैं, जाहिर बात है ये मीडिया में नहीं की जाती है, मीडिया में आती हैं। और मीडिया में क्यों आती हैं? क्योंकि आप कश्मीर में करते हो, पहले कश्मीर में करते थे, अब जम्मू में करते हो, और तुम्हारे बंदे पकड़े जाते हैं, वहां पे मारे जाते हैं। उन लाशों को क्या करोगे मियाँ? वो एसएससी का जो बंदा मिला है वो क्या था? फजूल में यार। सीमा जी, सच्चाई से क्यों आंखें मूंदते हो? और उससे कोई बदल नहीं जाता, आंखें मूंद भी लो तो। वो कहते हैं जी आज की हुकूमत जो बांग्लादेश में हम उससे करेंगे, सो ये जो ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए हैं, हालांकि हम डिप्लोमेट्स कहते हैं, लेकिन सॉफ्ट लाइन नहीं बोलते इंडिया के ऊपर। मैं इससे थोड़ा कासर हूँ समझने में। डिप्लोमेट्स तो नॉर्मल होते हैं, उनका तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। मैं बताता हूँ, आप कासर इसलिए हैं, कोई बात नहीं, वो डिप्लोमेट होते ही नहीं। वो डिप्लोमेट्स को पीछे से डंडा पड़ा होता है, वो फौज की ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल लोगों का ऑर्डर नहीं मान रहे होते, उनको लाइन पीछे से मिली हुई होती है। इसीलिए आपको ब्यूरोक्रेट जो है, डिप्लोमेट जो होते हैं, वो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज नहीं बोलते। फौज का तो ठीक है जी, हमें फौज कहती है जी हमने जंगें लड़ी हैं, हमारी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, हमारा इनसे पढ़ा रहा है, प्रॉब्लम है, ये है वो है। वो कहता है जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। डिप्लोमेट्स को भी कभी नहीं देखा। पॉलिटिशियंस के बारे में कहा जाता है जी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप है, पिछली दफा जब इमरान खान था तो इंडिया के लोगों ने कहा जी हमें इससे बात करनी चाहिए, ये फौज का बंदा है, फौज का बंदा है। ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनके बारे में भी सारी बात है, ये कहा जाता है ये फौज का बंदा है। तो हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब कहें जी ठीक, ताकि अब तो उनको कुछ कहने नहीं पड़ता। द मोमेंट देयर इज समथिंग, मीडिया नोज व्हाट टू टॉक एंड व्हाट नॉट टू टॉक। मीडिया की अब इतनी ज्यादा ट्रेनिंग हो गई है, एंड देन अच्छा भला फिर आपको पता है पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन में पैसा लगाते हैं, एंड देन दिस इज द 15th कितना, अब तो 15वां जो 10 साल तो मोदी साहब ने डायरेक्ट रूल किया है,
तो दे हैव इन्वेस्टेड लॉट इन मीडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट। सो मीडिया को ऑलरेडी पता है हमने क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। सो उनको एक बड़ी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से। मीडिया इज डूइंग मतलब फटे चाक दो, उन्होंने पता है ऐसा की करना है तो की नहीं करना। बहरहाल ये चीज़ जो है, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग इन, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो मोदी साहब आ भी सकते हैं और एक नया चीज़ जो है वो शुरू भी हो सकती है, ठीक है। सो ये जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, मुझे लगता है कि ये एक दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस में ज़रूर है कि इंडिया ये बात कर रहा है। अच्छा ये सिग्निफिकेंट है कि वो इंडिया ये बात कर रहा है। मित्रों, मुझे नहीं लगता इससे आगे कोई ऐसी बात कही गई है जिसको मैं आपसे डिस्कस करूं चीमा साहब के मुताबिक। तो बात मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि किस किस्म से आपने देखा है नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपने जुमलेबाजी भी डाल रहे हैं। ये ऐसे ही चलता है, ये चीमा साहब है, चीमा साहब ऐसे ही करते हैं। मैंने सोचा आपके साथ मनोरंजन भी कुछ हो जाए और आपको जरा बता भी दूं कि किस तरह से उस मनोरंजन के बीच में, कुछ जलन के बीच में, कुछ वो मिर्ची जो लग रही है उसके बीच में अपना नैरेटिव कैसे डाल रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स टॉक अबाउट इट इन योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनकी जो बात है वो कैसी लगी, और जो भी आपको कहना है वो आप नीचे कहिएगा। आप जानते हैं मैं आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ, आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ, तो आप लिखिएगा जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है आपने। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। अभी एक रिएक्शन वीडियो में आपको आफ्टरनून में और दूंगा, जो कि है बहुत ही खास। क्यों कह रहा हूँ मैं बहुत खास? अख्तर मेंगल साहब का एक इंटरव्यू आया है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। अख्तर मेंगल साहब बहुत गंभीर आदमी हैं। पिछली 2 सरकारों में वो बार बार सरकार में शामिल हुए और अलग हुए। इसलिए अलग हुए क्योंकि बार बार उनको लगा कि बोथ इमरान खान की सरकार और शहबाज शरीफ की सरकार, उन्होंने बलूचों को धोखा दिया। बलोच को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और वो बार बार शामिल हुए सरकारों में। और उसके बाद में उन्होंने उन दोनों से अपना पिंड छुड़ाया, ये देखकर कि दोनों ही बेईमानी कर रहे हैं, अपने वादों से मुकर रहे हैं, और वो सब नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने उनको शामिल किया था। आज आफ्टरनून में हम वो वाला वीडियो देखेंगे, बल्कि शाम की तरफ को, क्योंकि यही आपको आफ्टरनून में मिल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड we'll see you in the next video. Bye bye for now.